ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। श्लोक संख्या 50। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्य तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मा। उसके पश्चात संजय बोले कि हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया, धीरज दिया। यानी फिर कृष्ण रूप में आता, सौम्य रूप तो कृष्ण रूप ही। एक बात यहाँ पे बड़े आश्चर्य की है कि जो अज्ञान निवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति है वो भय भी दे सकती है अगर आप तैयार नहीं हैं तो। क्योंकि वहां तो एक तरह से आपके अहंकार का विनाश होने लगता है। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपको भय तो लग सकता ही है। क्योंकि वहां प्रसन्नता मिटने लगती है। प्रसन्नता क्या मिटने लगती है? जिस परिच्छिन्न वस्तु से तुमने तादात्म्य किया ना, वो वस्तु ही मिटने लगती है, देह ही नहीं रहती। जिसने तादात्म्य किया है वो तो रहता है, देह नहीं रहता। जिससे तादात्म्य किया है वो नहीं रहता। तभी तो ज्ञान होगा। दोनों ही नहीं रहेंगे तो फिर तो ज्ञानवान नहीं होता। वो तो सुसुप्ति में दोनों ही नहीं रहते। भाई जिसको ज्ञान है वो तो रहना चाहिए, तब तो उसको ज्ञान होगा। वो भी चला गया तो फिर तो ज्ञान किसको कराओगे? ब्रह्म को थोड़ी ज्ञान होता है। जो कल्पित मैं है, अज्ञान भी उसी को है, और कल्पित मैं को ही ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? कि मैं हूं ही नहीं, एक ब्रह्म सत्ता ज्ञान, अपनी ब्रह्मता का ज्ञान होता है। लेकिन ब्रह्म को ब्रह्मता का ज्ञान नहीं होता है। जो भ्रांति पड़ी है कि मैं देह हूं, वैसे ही उसमें यह ज्ञानात्मक वृत्ति पड़ती है कि मैं ब्रह्म हूं, तो वो मिट जाता है। ब्रह्म को ब्रह्म का ज्ञान थोड़ी होता है। आंख आंख को थोड़ी देखती है, जीव जीव का स्वाद थोड़ी लेती है। बुद्धि में ही होता है, बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है। जिसको अज्ञान है उसी को ज्ञान होगा ना। जिसको कभी अज्ञान ही नहीं हुआ उसको ज्ञान होगा। भाई अर्जुन ने बोला ना कि नष्टोमो स्मृति लब्धो, भगवान ने थोड़ी बोला। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपना जो विराट रूप है भगवान ने वो समेट लिया है और वो चतुर्भुज रूप को दिखा रहे हैं। तो स्वकम रूपम दर्शयामास, दिखलाया। स्वकम यानी अपने, रूपम यानी चतुर्भुज रूप को, जैसी प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन के, आप अपने चतुर्भुज रूप को दिखाइए, अपने विश्व रूप को मत दिखाइए। और वैसे भी जब भगवान का विश्व रूप है, यह हमारे जब अज्ञान का निवर्तन करना है तो उसका उपयोग है, उसके बाद इसका कोई उपयोग नहीं है। अरे भाई, हम नाना प्रकार के जगत को उपजने और मिटने देखने के लिए भक्ति नहीं करते, ठीक है। दुष्ट लोग मर रहे हैं, भगवान काल के गाल में जा रहे हैं, उसको देखने के लिए भी भक्ति नहीं करते। हम तो भगवान का प्रेम पाने के लिए भक्ति करते हैं ना, आनंद पाने के लिए भक्ति करते हैं। बाकी जगत में जो विभिन्नता है उसको देखने के लिए भक्ति नहीं करते नारायण। तो जो विश्व रूप है वो क्या दिखाता है कि जो समस्त विभिन्नताएं जितने प्रकार की हैं, उन विभिन्नताओं के पीछे एक सत्ता है और वो भगवत सत्ता है। ये विभिन्नताएं कल्पित है, तो बोध होने के पश्चात भी कल्पित वस्तु को देखने की कोई इच्छा नहीं रहती। पहले ही नहीं रहती, जब विवेक करता है व्यक्ति तो ही नहीं रहती। तो बात की तो बात छोड़ ही दीजिए। इसके लिए इस वृत्ति की आवश्यकता अज्ञान के निवर्तन के लिए है, सदा बना के रखने के लिए नहीं। सदा बना के रखने के लिए क्या है कि भगवान का जो सौम्य रूप है,
जो प्रेम प्रदान करता है वो रहे। तो पहले भगवान अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया कि मैं ईश्वर हूं। विश्व रूप का मतलब हो गया मैं ब्रह्म हूं, ठीक है। और फिर चतुर्भुज रूप का मतलब हो गया कि मैं ईश्वर हूं जो जगत का पालन करता है। और फिर कृष्ण रूप में आ गए, मतलब तुम्हारा गुरु, सखा। 3 स्टेप है विश्व। हाँ, एक व्यवहारिक सत्ता में है, एक दैविक सत्ता में है और एक पारमार्थिक सत्ता। तीनों रूप भगवान ने अपने दिखा दिए। व्यवहारिक सत्ता में कृष्ण रूप से उनके सारथी बने हुए हैं और दैविक रूप से वो इस जगत के पालन करता है। चतुर्भुज रूप है और विश्व रूप में वो ब्रह्म रूप है। तो अब अर्जुन के लिए भय की कोई कारण नहीं रह गया। वो जो विश्व रूप के कारण उनके हृदय में भय हो रहा था। विश्व रूप के कारण भय क्यों हो रहा था? भगवत सत्ता पे नजर ना हो करके है। भगवत सत्ता में जो प्रतिबिंबित हो रहा है उसको ज्यादा महत्व दिया हुआ है, क्योंकि जो काल के गाल में जा रहे हैं उनको वो कर्ण के रूप में, भीष्म के रूप में, द्रोण के रूप में पहचान रहे हैं, यानी भगवान से अलग दिख रहे हैं। जब भगवान से अलग देखोगे तो भय तो उत्पन्न होएगा ही। भय नहीं होगा तो क्रोध होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। इसी के कारण भय उत्पन्न हुआ है। और दूसरे में भगवान समझा रहे हैं तो भय के साथ हर्ष भी है। केवल एक वृत्ति नहीं है उसमें। दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तौ सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिं गतः। उसके पश्चात अर्जुन बोलते हैं कि हे जनार्दन, आपके इस अतिशांत मनुष्य रूप को देख करके अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। यानी कि जो विश्व रूप दर्शन दिखाया भगवान ने, इच्छा तो अर्जुन नहीं की थी उसको देखने की, लेकिन उसको देखने पर फिर उनके चित्त में गंभीरता भी नहीं रह पाई और स्थिरता और शांति भी नहीं रह पाई। और ये चीज तो स्वाभाविक है नारायण, कि हम जिन चीजों को देखने के आदी होते हैं वो दिखती है तो चित्त शांत और स्थिर रहता है, लेकिन जिसका हमको अनुभव नहीं हो आता है तो हृदय में कुछ ना कुछ परिवर्तन, उठा पटक तो होगा ही होगा। तो देखो, इससे एक बात और हमको समझ में आ रही है कि आपको जो देखने के आप आदी हो उसी में भगवान को देख लो। कोई विशेष आकृति की इच्छा मत करो, क्योंकि जब कोई विशेष आकृति आवेगी तो वह अंतःकरण में आपके एक विशेष परिवर्तन भी करेगी। देखो क्या कह रहे हैं, मानुषी रूपम दृष्ट्वा इदं मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन। यानी मनुष्य के रूप में अगर परमात्मा को देख लो, वहां तो नहीं है, क्योंकि वहां कुछ बदलना ही नहीं। जैसे आपके पास लोहा है और आपको उसे सोना बनाना, पार से टच करा लिया, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, सोना बन गया। लेकिन आपके पास लोहा है और आप सोचते हो कि भाई इसकी कोई एक विशेष मूर्ति बनाई जाए और फिर उसको सोना बनाया जाए, तो परिश्रम ज्यादा पड़ गया ना। इसके लिए अर्जुन यहाँ कहते हैं कि आपके अतिशांत मनुष्य रूप को देख करके, अब देखो उन्हीं के साथ उन्होंने पूरा जीवन बिताया, सखा भाव से बिताया, हाँ, तो उनसे प्रेम भी है और उनको समझते भी है। तो अब उनको लग रहा है कि इनका जो स्वरूप है वो अति शांत है, सौम्य है, और उनको देख करके मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ। यानी अब मेरे चित्त में विक्षेप नहीं रहा। स्थिर चित्त का मतलब तो ये होता है। वैसे चित्त दो तरीके से स्थिर होता है। एक तो आप चित्त को पकड़ के उसको स्थिर करने का प्रयास करो, दूसरा चित्त से संबंध विच्छेद कर दो।
दो ही तरीके से चित्त स्थिर होता है। एक तो संबंध विच्छेद से, दूसरा उसको स्थिर करने का प्रयास। हाँ, स्थिर करने का प्रयास दोनों तरह है। भाई चित्त जो है वो प्राण चलेंगे तो चित्त चलेगा, प्राण स्थिर कर दिया तो चित्त स्थिर हो गया। प्राणायाम या धारणा, धारणा से भी चित्त स्थिर हो जाता है। दूसरा है विच्छेद, चित्त से संबंध चित्त पर, फिर भी चित्त स्थिर हो जाता है। तीसरा वो नानत्व को हटाने के लिए एकत्व देखते सकते, उससे भी स्थिर नहीं हो। संबंध विच्छेद उसी में तो आता है। संबंध के उसी में सब में एकत्व देखना। भाई सब में एक तत्व को देखते हो, लेकिन उसके पहले आपने क्या किया? यह चित्त मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। ये पहला काम करना पड़ता है, नहीं तो वो ईश्वर तत्व तो नहीं दिखेगा, कुछ और ही दिखेगा, क्योंकि आपने पहले से अपने भीतर कुछ संस्कार संग्रहित कर रखे। जब अपने चित्त से पहले संबंध विच्छेद किया जाता है, फिर उसके बाद देखा जाता है सब जगह परमात्मा। गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप सब जगह परमात्मा को देखना चाहते हो तो जहां सात्विकता है वहां तो देख लोगे, जहां रजोगुण है वहां चित्त पे प्रभाव पड़ेगा आपके। तो अगर आपका उससे संबंध विच्छेद नहीं है तो वो प्रभाव आप तक जाएगा, फिर आप कैसे देख पाओ? फिर जो विक्षेप आता है आप कहते हो कि विक्षेप चित्त में है, मुझ में नहीं है, मैं तो दृष्टा मात्र हूं, और फिर से प्रयास करते हो देखने का। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे एक किला होता है तो उसके चारों तरफ खाई खोद दी जाती है, उसमें पानी डाल दिया जाता है कि कोई अंदर नहीं आए, और फिर लड़ने के लिए अपने सिपाहियों को किसी गुप्त मार्ग से बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, अब बाहर गए और परास्त तो हो गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो चारों तरफ जो है खाई तो रहेगी, कोई अंदर तो नहीं आ पाएगा, और फिर तुम सैनिक लड़ने के लिए तो तुम विजयी हो सकते हो। लेकिन अगर रास्ता खुला रह गया, तुम्हारे सैनिक भाग के किले की तरफ आने लगे और फिर उसी के पीछे पीछे तो शत्रु भी घुस जाएगा। और समझ में आ रहे? इसके लिए सर्वत्र परमात्मा देखने से पहले अपने अंतःकरण की वृत्तियों से अपना संबंध विच्छेद कर देना अनिवार्य होता है कि सर्वत्र परमात्मा मैं नहीं देख रहा। हाँ, ईश्वर ने जिसको नियुक्त किया है वही देख रहा है, मेरा वही संबंध है। पूरा प्रयास भी है ईश्वर तत्व को देखने का, लेकिन मैं नहीं देखता। नहीं ज्ञान ज्ञाता के में से एक भी है वास्तविक, मैं एक केवल सत्य हूँ, ज्ञान आदि तीनों काल्पनिक। जाना तो यहाँ है ना, लेकिन बीच में तत्पद के शोधन के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो प्रक्रिया है। हाँ, तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि दो तरीके से चित्त को स्थिर किया जाता है, या तो चित्त को पकड़ करके चित्त को स्थिर कर लो, लेकिन यह स्थिरता सदा नहीं रहती। जब तक तुम पकड़ के रखोगे चित्त स्थिर रहेगा, छोड़ दोगे तो चित्त में विक्षेप आना चालू होगा। दूसरा होता है चित्त के साथ संबंध विच्छेद कर देना कि चित्त है ही नहीं, एक सत्ता है, वो क्षुन्मात्र तत्व है ना। एक ऐसा समंदर है जिसमें कभी लहर उठती ही नहीं, बर्फ का समंदर। हाँ, अगर समंदर में पानी जो है जम जाए तो लहर उठेगी क्या? हाँ, तो ब्रह्म मतलब क्या? बर्फ का समंदर। शीतलता इतनी ज्यादा है कि उसमें लहर का होना संभव नहीं है।
यानी एक तरह से देखिए तो अर्जुन ने जहां से अपनी वृत्ति में परिवर्तन करने के लिए प्रार्थना की थी, वास्तव में आकर के वापस वहीं पे खड़े हो गए। बीच में जो प्रक्रियाएं चित्त से गुजरी है वो सिर्फ अविद्या की निवृत्ति के लिए है। जहां पर अभी आप अपने आप को अनुभव कर रहे हो, बाद में वहीं पर भी आप आकर के अपने आप को वहीं पे अनुभव करते हो। बात सिर्फ इतनी रहती है कि बीच में जो कुछ भी अनुभव में आता है वह सिर्फ अविद्या के विनाश के लिए होता है। और उनका आग्रह नहीं रखना चाहिए कि सदा होते ही रहे। अविद्या का विनाश हो जाता है तो फिर जो है सो है। फिर शांति है तो भी ठीक है, आनंद है तो भी ठीक है, आनंद नहीं है तो भी ठीक है, जो भी है सब ठीक है, कोई आग्रह नहीं। क्योंकि उसे पता है कि दर्पण में कुछ भी प्रतिबिंबित हो है, दर्पण जो कहते हो, प्रतिबिंबन से उसका कोई संबंध नहीं रहता। इतना धैर्य है उसके पास। अभी धैर्य चाहे बलपूर्वक ही क्यों ना लाया जाए। श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवानसि यत् मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। इस प्रकार अर्जुन के वचनों को सुनकर श्री भगवान बोले कि है अर्जुन, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, विश्व रूप के दर्शन की आकांक्षा नहीं करते, चतुर्भुज रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। क्योंकि भगवान का कहना है कि यह रूप मेरा अत्यंत ही सुदुर्लभ है, सुदुर्दर्श, जिसके दर्शन बड़ी दुर्लभता से हो है। कुछ मड़ियां ऐसी होती हैं कि अगर आप उनका दर्शन कर लो ना तो आपके सारे रोग मिटा देती है। कुछ मड़ियां ऐसी होती हैं कि उनके दर्शन करने से कितना भी दुर्भाग्य होवे सौभाग्य बदलने लगता है। एक चिंतामणि होती है, उसके सामने बैठ कर तुम चिंतन करो ना तो वो चीज पूरी बन जाती है। तो जब मड़ियों में ऐसी सामर्थ्य हो सकती है तो भगवान तो समस्त मड़ियों के अधिष्ठान है। तो तुम समझ भी नहीं सकते कि उनके दर्शन से क्या मिलता है। चतुर्भुज रूप की बात की जा रही है, मानुषी रूप की बात नहीं की जा रही। मानुषी रूप में तो भगवान ने अपने उस आभा मंडल को किसी पैकेट से बंद कर दिया। तो चतुर्भुज रूप ऐसे थोड़ी मिलता है देखने को, जो पात्र होते हैं उन्हीं को मिलता है देखने को। भाई जो उसकी ऊर्जा संभाल ना सके, जिसके चित्त में उसके लिए आदर ना हो, फिर वो इसको ऐसा रूप क्यों दिखा। फिर आप कहोगे कि जब दूत का रूप लेकर के भगवान गए थे, हाँ तो दुर्योधन को तो रूप दिखाया, दुर्योधन को रूप दिखाया तो उसने कौन सी तपस्या की। हाँ वही चीज अब समझ में आया कि भगवान ने वहां रूप दिखा करके यह बात समझाई कि अगर मैं कृपा करके दुष्ट लोगों के समक्ष अपने स्वरूप को उजागर भी करने की कोशिश करूं तो उनको बात समझ में नहीं आती। सोचने की बात है कि वहां दुर्योधन ने क्या कहा कि इस ग्वाले को बांध दो, ठीक है, और उसकी पूरी सेना है, पूरे महारथी है, और सब मिलके भी कृष्ण को वहां बांध नहीं पाए, फिर भी वो युद्ध किया। उसे पता है कि कृष्ण अकेले हैं, फिर भी हम नहीं बांध सकते, तो फिर 5 पांडव और सब योद्धा मिल जाएंगे, तब तो ये लोग अपराजय हैं, इनको तो पराजित किया ही नहीं जा सकता। इसके लिए भगवान ने क्या कहा है, सुदूरदर्श है कि अगर भगवान दिखा भी दे तो भी तुम्हारे चित्त में वैसी वृत्ति बन पाना, वैसी वृत्ति के प्रति महत्व बुद्धि हो पाना अत्यंत दुर्लभ।
देखने का मतलब सिर्फ किसी वस्तु पे आपकी नजर पड़ जाए इतना ही नहीं होता, उसकी छाप आपके दिल तक चले जाए, इसको देखने का मतलब कहते हैं। नहीं तो हम बाजार से तुम गुजर जाते हो तो हजारों लोगों को देखते हो, मगर देखे नहीं देखे बराबर हो जाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार नजर उठा के देखो तो दिल में चले जाता है। छाप मतलब जीवन भर नहीं भुलाया जा सकता उनको। ईश्वर भी ऐसे ही होते हैं। तो वो मतलब होता है। दुर्योधन की तरह भगवान को देखने का मतलब नहीं होता, क्योंकि वो भगवान को भगवान देखता ही नहीं था। जिसकी जैसी वृत्ति, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तेन देखी तैसी। एक अमृत में विष की भावना करके बैठा है तो अमृत भी क्या करेगा। नहीं तो देखो, तो विचार करके देखो दुर्योधन ने क्या पाया, कुछ नहीं पाया। जीवन भर जिस राज्य के लिए लड़ता रहा, युद्ध भूमि में सब छोड़ कर निकल गया। अगर आधा राज्य दे देता तो पूरी जिंदगी वो राज्य का सुख भोग सकता था, और ईश्वर की आराधना करता आधा राज्य लेकर के तो मोक्ष पद भी प्राप्त कर सकता था। यहाँ भी हाथ में लड्डू रहता और ऊपर भी परम आनंद रहता। भाई एक तरह से सोचा जाए तो, और उसके कारण कितने लोगों का पतन हुआ। हाँ भगवान अपने मन में बड़ा हंसते होंगे कि बोलता था कि सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। हाँ, तो सोचते होंगे कि ये जन्मा तो अभी है, ठीक है, भूमि तो पहले से थी, हाँ किसी और की थी, ठीक। अब जो है थोड़े समय के बाद मर जाएगा, फिर किसी और की हो जाएगी। अभी अभिमान करके कितना बोलता है कि मेरी है, ये ठीक उसी के समान है। छोटा सा बच्चा नहीं होता, कोई खिलौने को पकड़ ले, बोले ये खिलौना मैं किसी को नहीं दूंगा। माता पिता सोच रहे कि अब ये सो जाएगा और हाथ से खिलौना गिर जाएगा, फिर कोई भी ले जाए, है ना, छोटा बच्चा नहीं। तो फिर उसका बड़ा भाई रहता है तो माता पिता उसको संभालते हैं, अब इसको सोने दे, अब ये सो जाएगा तो तू लेके चले जा। वैसे ही परमात्मा तो अपने बुद्धि में ऐसे ही, मन में ऐसे ही सोचते होंगे, ऐसे ही हंसते होंगे। मेरा मेरा कह गए, ले न गए तृणयक। कौन ले जा पाता है? सपने में से तुम क्या लेके आते हो? कुछ नहीं, थे भी तो सपना ही है। बहादुरी इसमें है कि सपने से जाग जाया जाए। हाँ, तो कहते हैं कि देवता लोग भी चतुर्भुज के रूप को देखने की इच्छा करते हैं। यानी अर्जुन अब देवताओं से भी श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि वो तो इच्छा ही करते हैं, इनको तो देखने को भी मिल गया। और ऐसा कहते हैं कि मम दर्शन फल परम मनोपा जीव पावई निज सहज स्वरूपा। अगर उन्होंने दर्शन किया मतलब हृदय तक उनकी आभा पहुंच गई, केवल नेत्र तक सीमित नहीं रही। समझ लेना बात को। दर्शन का मतलब देखना नहीं होता, दर्शन का मतलब होता है जो ऐसा दिखे कि फिर हृदय से मिटे नहीं, उसको दर्शन बोलता है। तो जब हृदय तक अगर भगवान की छवि चली गई तो वह आपको बोध करा के ही दम लेते हैं। इसके लिए अर्जुन की महत्ता यहाँ देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ कही जा रही है। ना हम वेदई ना तपसा ना दाने न चैजया शक्यः एवं विधा द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। यही बात भगवान ने विश्व रूप दर्शन के लिए भी कहा था कि मैं इनके द्वारा भी नहीं देखा जा सकता, मैं तो सिर्फ जो तुमको दृष्टि दी गई है उसके द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये समझ लेना कि चतुर्भुज रूप का मतलब होता है कि अब ईश्वर का जो साकार रूप है, यानी कि जो वैकुंठ लोक लेकर के जाता है, वो लोग वहां ले जाने वाला जो रूप है उसको चतुर्भुज रूप समझ लीजिए, और जो ब्रह्म तक ले जाने वाला रूप है उससे
विश्व रूप समझ लीजिए। और दोनों के लिए पात्रता एक ही लगती है, वो क्या है? ईश्वर के प्रति अनन्य शरणागत। एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन इस समय ज्ञान के लिए पूरे तैयार नहीं है, कि इसके लिए भगवान अब उन्हें भक्ति के लिए तैयार करा रहे हैं, कि भाई चतुर्भुज रूप के प्रति ही उसकी महत्व होती हो जाए। तो फिर वो जो विश्व रूप दर्शन है उसके लिए जो उन्होंने देख तो लिया है, दवाई तो मिल गई, और धीरे धीरे आज नहीं तो कल काम करी जाएगी। देखो, जो बातें देख ली जाती हैं उनको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जो देखा है उसके सुमरण की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये बताओ कि भगवान का होना पना दुख मिटाता है कि भगवान की स्मृति दुख मिटाती है? स्मृति दुख मिटाती है ना। तो उस दिन वो भाई क्या बोल रहे थे कि सबसे संबंध विच्छेद करके जो है ना, उसमें खड़े रहो। संबंध विच्छेद भी नाम नहीं लिया उन्होंने, वो तो हम बोल रहे थे, लेकिन वहां ईश्वर की स्मृति तो है ही। ईश्वर की स्मृति भी तो नहीं है, अपने स्वरूप की भी स्मृति नहीं है, तो बिना स्मृति के दुख नहीं मिटता ना। शून्यता प्राप्त कर सकते हो, सो सकते हो, लेकिन भाई दुख मिटने का मतलब तब होता है कि जब वृत्ति होवे और तब तुमको दुख ना होवे। घर में जाकर के तो सभी शांत बैठे हैं, है ना। युद्ध में होवे और वहां भी उसके चित्त में विक्षेप ना होवे, उसको विजय बोलते हैं। उसे शून्यता प्राप्त होती, शांति प्राप्त होती। तो यहाँ भगवान कहते हैं, न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। तो देखा किसके जा सकते हैं? भगवान की कृपा से ही देखे जा सकते हैं। तो बोले कि क्या अब मैं वेदों को छोड़ दूं, तप को छोड़ दूं, दान को छोड़ दूं, यज्ञ को छोड़ दूं, जब आप इनसे मिलते ही नहीं? तो बोला नहीं, इन सब को तो मुझे अर्पित करता है। अभिमान मत कर, वेदों का जो ज्ञान है वो मुझे अर्पित कर दे। जो तप कर रहा है, भगवान ने तो कहा ना, तप मैं हूं, यज्ञ भी मैं हूं बोला है। तो ऐसे भगवान की विभूति है। अगर तुम इनको ज्यादा महत्व दे दोगे और भगवान को कम महत्व दोगे तो फिर भगवान इनसे प्राप्त नहीं होते। भगवान को ज्यादा महत्व दोगे तो ये सब सीढ़ियां हो जाएंगी, भगवान के नजदीक ले जाने वाली हो जाएंगी। इसके लिए भगवान कहते हैं कि इनसे मैं प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि अर्जुन के चित्त में ऐसा होता होगा कि भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, अगर मैं वेदों का अध्ययन करूं तो क्या वो मिल जाएगा, तप करूं तो क्या मिल जाएगा, दान करूं या यज्ञ करूं तो क्या उससे परमात्मा का रूप प्राप्त किया जा सकता है? तो भगवान बोलते हैं नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रगट हो। भगवान को चाहोगे तो मिलेंगे, क्रिया का महत्व नहीं है। अगर भगवान के प्रति प्रेम है तो फिर वेद भी साधन है, यज्ञ भी साधन है, तप भी साधन है, सब साधन हो जाते हैं। यही बात है भगवान समझा रहे। अनन्य चिंतन, इसके सिवा प्रेम का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। जो आपके चित्त पे अनन्य रूप से आरूढ़ हो गया, आपको उसी से प्रेम है, चाहे तुम उसको शत्रु रूप से क्यों ना हो जाए। इसका मतलब समझ रहे हो? अनन्य चिंतन का मतलब समझ रहे हो? यानी दूसरी किसी वृत्ति का महत्व ही नहीं है। एक ही वृत्ति का महत्व और कोई वृत्ति का महत्व ही नहीं। दूसरी प्रकार की वृत्ति बनाए उसकी तरफ मुंह उठा के देखता ही नहीं है, एक ही वृत्ति बनाने में लगा हुआ है। प्रारंभ में ऐसा होता है, जब ईश्वर दिख जाते हैं तो फिर चाहे जो दिखे उसके रूप में उनको वही दिखाई देता है। प्रारंभ में अनन्यता करनी पड़ती है, बाद में अनन्यता सिद्ध हो जाती है। उसके सिवाय कोई दूसरा है भी तो नहीं। बोले ये बातें तो तब असर करती हैं जब एक बार देख तो लो उसको। भाई सब जगह उसकी भावना करने के लिए एक जगह पे वो दिखना भी तो चाहिए। जैसे बोलते हैं वासुदेव सर्वमिति, ऐसा बोलते हैं ना।
तो डू यू नो वासुदेव? हैव यू सीन वासुदेव? हैव यू फील वासुदेव? और कभी देखा, कभी सुना, कभी महसूस किया, तो फिर तो आपके लिए वासुदेव सर्वम का कोई अर्थ ही नहीं रहा। अरे किसी को एक जगह देखे हो तो सब जगह उसकी भावना कर सकते हो, अगर अभी नहीं देखा तो सब जगह कैसे भावना करोगे? सच्चाई है, लोग इस पे ध्यान नहीं देते। कम से कम 3 मिनट तो स्थिर रहे। देखो सीधा सीधा पढ़ना है, कोई कठिन मार्ग नहीं है, ठीक है, लेकिन एक सिद्धांत आपको समझना पड़ेगा कि क्या आप अपनी वृत्ति को 3 मिनट स्थिर कर सकते हो? कर सकते हो तो पहले भगवान की मूर्ति पे स्थिर कर दो, और वहां पे स्थिर करके वहां से आनंद प्रकट कर दो, और इतना आनंद प्रकट कर दो कि विषयों की गुलामी चले जाए। सीधा फंडा बता रहा, ठीक है। अब उसके बाद अपने मैं का अनुसंधान कर लो, चाहे ईश्वर तत्व का अनुसंधान कर लो, लेकिन इतना करने के बाद उसके बिना कम जाए, मुख्य काम है ये। मुख्य काम एक बार आने रहते हैं आपके, तो फिर आगे का काम सुनो। हाँ, और आनंद किसी का दिया हुआ नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कमाया हुआ होना चाहिए। खड़ानंद जी बैठे थे, कोई महात्मा दिखे, उन्होंने कुछ कृपा कर दी, अपने आप जब हो रहा है आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, 24 घंटे रहा, 24 घंटे बाद फिर शांत हो गया। फिर महाराज के पास गया, बोले बेटा जब कमा, रोज थोड़ी दूंगा मैं तुमको। अरे भाई कोई चीज दी जाती है और डेमो में मिलती है, उधार में केवल सैंपल दिया जाता है, कमाना पड़ता है। दूसरे का दिया हुआ माल कब तक रहेगा? माचिस भी जलाई जाती है तो दिया जलाने के लिए होती है। तुम बोलो कि माचिस, अरे उजाला तो हो ही गया, दिया जलाने की क्या जरूरत है? तो बुझ जाएगी थोड़ी देर में। तो भक्त्या तु अनन्यासक्यः अहम एवं विधा अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परम तप। अब बताते हैं कि मैं उपलब्ध कैसे होता हूँ। हे परम तप, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूं, यानी उपलब्ध हूं। देखा जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो श्लोक में लिखी हुई है कि भाई इन चीजों से नहीं मिलते तो मिलते किससे हैं? तो क्या कहते हैं? भक्ति तु अनन्या शक्य, अनन्य रूप से अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हो तभी मिल सकता है। हाँ, नहीं तो तुम वेद छाल मारो नहीं मिलेंगे, यज्ञ कर लो नहीं मिलेंगे, तप कर लो नहीं मिलेगा, दान कर लो, वही सब कुछ ईश्वर ने दिया है, तुम क्या दान करते हो? अपने आप को दानी पने का अहंकार लेकर घूमोगे और क्या? हाँ, तप अंतःकरण करता, अभिमान तुम करते हो कि तपस्वी मैं हूं, खाद तपस्वी हो। और इसलिए भगवान तुम्हारे पास क्या है? बोले मन, तो बोले मन ईश्वर को अर्पित कर दो, मैंने चिंतन अर्पित कर दो। मन तो वैसे भी अर्पित नहीं किया जा सकता। बोले क्यों अर्पित नहीं किया? क्योंकि वो पहले से अर्पित है। मन है कहाँ? ईश्वर में ही तो है। चिंतन अर्पित किया जाता है। हाँ, देखो 3 चीज का नाम लिया है, प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, और फिर प्रवेष्टुम भगवान में प्रवेश करने के लिए। देखना, तत्व से जानना, फिर उनमें एक ही भाव से प्रवेश कर जाना, मैं वही हूं। पूरा हो गया ना, 3 चीजें मिला लिया तो पूरा हो गया। द्रष्टुम, ज्ञातुम, प्रवेष्टुम। पहले देखो, जानो, मैं जिसको देख रहे हो वो मैं ही हूँ, और फिर ऐसा जान के फिर उसके साथ अभिन्नता करने को प्रवेश कर जाओ। तो यही अहम ब्रह्म अस्मि हो गया। ये तत्व का शोधन है।
तत्पद के शोधन के साथ तत् और तुम की एकता है। यहाँ भगवान का जो चतुर्भुज रूप है उसको देखा, इसका मतलब समझो भगवान कैसे बोले विश्वतो मुखम, यानी चतुर्भुज रूप को देख लिया तो तुमको सब जगह वही दिखाई देगा, हर कण में उन्हीं की सत्ता का आपको अवलोकन होने लगेगा। फिर ज्ञातुम, गुरुजनों से समझो कि ये क्या है, बोले बेटा सब जगह है तो तेरे मैं भी यही है, इनके सिवा कुछ जगत में कुछ नहीं है। जब इसे जान लिया तो तुमको क्या लगेगा कि मैं भी वही हूं। फिर क्या घटना घटी, प्रवेश तो तुम एकता हो, यही अहम ब्रह्मास्मि जो कि महावाक्य है उसका साक्षात्कार है। इससे पहले वो 3 मिनट के लिए हॉस्पिटल उसके बगैर तो अनन्य भक्ति की प्राप्ति नहीं है। अभी तुम चिंतन करते रहते हो और फिर तुम्हारा मन कहीं और निकल जाता है, ऐसे मन से थोड़ी अनन्य भक्ति होती है। हाँ, तुम आम का चिंतन कर रहे हो और मन चला गया इमली में, बेर में, मन को स्थिर करो ना एक जगह पे। अध्यात्म में जो यात्रा में समय लगता है वो सिर्फ किसी के लिए समय, किसी में समय लगता है और कहीं पे समय थोड़ी लगता है। धारणा की स्थिरता में समय लगता है। धारणा स्थिर नहीं है इसलिए आनंद नहीं आता, इसलिए शांति का अनुभव नहीं होता, इसलिए ज्ञान समझ में नहीं आता। बस ये करेंगे सब चीजें आ जाती हैं। विवेकानंद जी ने क्या बोला, पढ़ना हो तो 2 ही चीज तो पढ़ूंगा, एकाग्रता ने धारणा की शुद्धि, अनासक्ति का मतलब है उस धारणा शक्ति को मैं कहीं नष्ट नहीं करूंगा, स्टोर करके रखूं। अनासक्ति भाई धारणा कमाई लेकिन लगाया कहाँ, बोले प्रसिद्ध हो जाओ। लगाया कहाँ मतलब धन आ जाए, हेनरी सुगर जैसे धन के लिए लगाया ना, तो वही चीज धारणा कमाऊंगा लेकिन कहीं लगाऊंगा, ईश्वर में लगाऊंगा। इसके लिए 2 चीजें कहा हुआ है। इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, ज्यादा नियम नहीं होते इसमें। तुम्हारे पास इच्छा शक्ति है, तुमको करना है तो तुम कर लेना। भाई मांस खाने वाले, दारू पीने वाले कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। मत कर्म कृत मत परमः मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह सह माम इति पांडव। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मत कर्म कृत, अनन्य भक्ति का स्वरूप बतला है। मेरे परायण है मत परायण, मेरा भक्त है मद भक्तः, आसक्ति रहित है संग वर्जितः, और सर्वभूतेषु निर्वैरः, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। वैर भाव से रहित क्यों है? क्योंकि इसे संपूर्ण प्राणी दिखते ही नहीं, परमात्मा ही दिखता है। सर्वभूतेषु निर्वैरः, बहुत बड़ी चीज मांग रहे परमात्मा। सर्वभूतेषु निर्वैरः, अब इसमें द्वेष नहीं रह सकता। जब तुम यह श्लोक पढ़ोगे और तुमको लगेगा कि नहीं मुझे ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, तो तुम किसी से द्वेष नहीं कर पाओगे, चाहे वो कांटा ही क्यों ना। जब आपको किसी से प्रेम होता है ना, तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। अगर नहीं तैयार हो तो तुमको प्रेम नहीं है, और उससे तुमको कुछ चाहिए भी नहीं होता है। उसके लिए तुम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो और तुमको उससे कुछ चाहिए भी नहीं। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कोई नहीं। तुमको उससे कुछ चाहिए और छोड़ने को तैयार हो तो आधा प्रेम है, पूरा प्रेम नहीं है। तुमको उससे कुछ चाहिए भी नहीं और तुम उसके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए सब छोड़ने को तैयार हो। प्रेम होता है तो लगाना नहीं पड़ता। अबे विवश होता है नारायण, जैसे शुरुआत की बातें हैं, लगाना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, ये है वो है फलाना है,
तो वो बलात् चित्त पे आरूढ़ हो जाता है नारायण, उसके लिए बुलाने नहीं जाना पड़ता किसी वृत्ति को, तुम विवश हो जाते हो उसका चिंतन करने के लिए, तो प्रेम वो होता है। हाँ उपलब्ध नहीं है तो कोशिश करो। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामिति पांडवः, वह मुझे ही प्राप्त होता है। यानी ये चीजें आ गई तो अब परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीजें बताई है। पहला है मत कर्म कृत, मेरे लिए एक कर्तव्य कर्म करता है, यानी करने योग्य कर्म करता है। चाहे जो कुछ भी कर रहा है, भोजन बना रहा है तो जो खाएगा वो परमात्मा है, कपड़े बना रहा है तो जो पहनेगा वो परमात्मा है, झाड़ू लगा रहा है तो इससे जो गुजरेगा वो परमात्मा गुजरेगा। कुछ तो करेगा आदमी। हाँ, कुछ सत साहित्य के वचन बना रहा है तो जो इसको पढ़ेगा उसके हृदय में परमात्मा प्रकट होगा, या परमात्मा ही बैठ के अपने ही ज्ञान को सुनेगा समझेगा। हाँ तो ऐसा भाव रहे। हाँ तो इसी को बोलते हैं मत कर्म कृत, मेरे लिए ही कर्म कर। मत परायण, अब कर्म करे तो कर्म करने के लिए शक्ति चाहिए, चिंतन चाहिए, बल चाहिए, दूसरी वस्तु भी चाहिए, तो उसके लिए आश्रय किसका ले? मत परायण, मेरे ही परायण रहे कि मुझे जो चाहिए वो परमात्मा ही दे रहा है। जो भी बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, नहीं तो तुम जो है अपने बल का आश्रय लेने लग जाओगे तो फिर अहंकार आ जाएगा। मत परायण आपको उनकी शरण बनाता है। फिर कहते हैं मद भक्तः, मुझमें ही प्रेम करने वाला है, यानी श्रद्धा भी मुझमें है और प्रेम भी मुझमें है। भक्ति मतलब श्रद्धा और प्रेम मिला तो भक्ति बन जाता है। जैसे कोई, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, हम मानते हैं अच्छे नेता थे, लोगों के भलाई के लिए काम किया, तो उनके अंदर जो गुण है उनके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा है, लेकिन हम उनसे प्रेम थोड़ी करते हैं। कोई प्रेम नहीं करते, श्रद्धा रखते हैं कि हाँ भाई अच्छे मानुष थे, ठीक है, लेकिन अपना लड़का है, अपने को पता है दुष्ट है, ठीक है, हम उस पर श्रद्धा नहीं करते, उससे प्रेम करते हैं। कोई बात नहीं, दुष्ट है तो क्या हुआ, अपना जाया है, अपना संबंध। दो चीजें हैं, लेकिन ईश्वर कैसा है, उसमें दोनों चीजें मिल जाती है, श्रद्धा भी मिल जाती है और प्रेम भी मिल जाता है। क्योंकि वो श्रेष्ठ भी है और अपने भी है। जिसमें जो श्रेष्ठ होता है उसके प्रति श्रद्धा हो ही जाती है, और जिसके प्रति अपनापन होता है उससे प्रेम हो ही जाता है। तो दोनों चीजें मिला दो तो उसको भक्ति कहते हैं। और आसक्ति रहित है, अरे जो भगवान में प्रेम करेगा वो दूसरी जगह आसक्ति भी कहाँ करेगा, परमात्मा को छोड़ के। लेकिन फिर भी कह दिया है, इसका मतलब उसकी दृष्टि में धन की, यश की और किसी चीज की कोई मूल्य ही नहीं रह गया। और सर्वभूतेषु निर्वैरः, देखो पहले आसक्ति नहीं है यानी राग नहीं है, और निर्वैरः कह के बोले द्वेष नहीं है। हालांकि इनको कहने की जरूरत ही नहीं है, जब भगवान का भक्त हो गया तो राग और द्वेष तो रहेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ मतलब भगवान बड़े सतर्क हैं कि कभी दिख गया राग, कभी दिख गया द्वेष, तो उससे संबंध ना करे। अब इतनी सारी बातें सुनने समझने के बाद एक बात और समझ लीजिए, ये सब घट कहाँ है? अंतःकरण। मत कर्म कृत अंतःकरण, मत परायण अंतःकरण, संग वर्जितः अंतःकरण, मद भक्तः अंतःकरण, निर्वैरः अंतःकरण। ये सब अंतःकरण में ही घटित हो रहा है। जो इनको प्रकाशित कर रहा है वो परमात्मा है, और वही मैं हूं। परमात्मा की रोशनी में, परमात्मा के आज्ञा के अनुसार सारी घटनाएं घट रही, छोड़ दिया सब। मैं परमात्मा से एक होकर के बैठा हुआ हूं। चित्त में धारणा बनाए, इम्पैक्ट तक उसका। हाँ, कोई भी करता है, फिर बाद में उसको भगवताकार बनाओ, फिर भगवताकार से रस मिलने लग जाए, फिर ब्रह्माकार बनाओ, सब जगह वृत्ति को स्थिर करो।
बाकी कुछ नहीं कर सकते। और बस यही है, सीधा सा फंडा है, कोई लोचा नहीं। कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, पहले जैसे करो फिर बाद में बाकी सब। भाई ध्यान के बगैर ध्यान होता है? अब उसके लिए सिर्फ वो खाली जो है बहानेबाजी करेगा मैं ध्यान करता हूँ, बिना धारणा के वो ध्यान नहीं होता। ध्यान में प्रवेश ही नहीं होगा, शांति से बैठा रहेगा और हो जाएगा सो, और उसको लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। किसी भी आकृति का उसका हम 1 मिनट सिद्ध करने के बाद में आगे का काम कर सकते हैं। रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ये रास्ता ज्यादा क्लियर लगता है। भगवत गीता में भी मेरे को यही बता रही है, बापू जी के सत्संग से भी यही समझा हुआ। हालांकि बापू जी ने थोड़ी छूट दे दी है। छूट क्या दे दी है कि धारणा की जिम्मेदारी तुम्हारी। उन्होंने बताया, क्या बताया कि धारणा सिद्ध होने के बाद क्या करना है। धारणा सिद्ध होने के बाद हृदय में से अहंता निकाल दो, फिर अहंता निकालना आसान हो जाता है। क्योंकि एक बार धारणा स्थिर हो गई तो तुम अपने शरीर को यथावत देख पाओगे ना। अभी तुम शरीर को देख ही कहाँ पाते हो, तुम्हें धारणा सिद्ध है ही नहीं। तो तुम्हारा चिंतन जो है वो विषयों में भागते रहता है, शरीर तक भी कहाँ आता है। अभी मैं बोलूं कि आप अपने शरीर का ध्यान करो, तो क्या आपको आपका शरीर दिखाई देता है कि चिंतन आपका भाग जाता है? भाई चिंतन, शरीर पे स्थिर होने के लिए भी चिंतन में स्थिरता तो चाहिए। अब देखो, इतना बताने से क्या होगा कि आदमी भटकेगा नहीं। अभी जो है ना, लोग नाना प्रकार की बातें सुन के कोई किधर भागा जा रहा है, कोई किधर भागा जा रहा है। उसको पहला काम बताओ भाई, यही करना है, इसके बाद जो होगा सो होगा। तो उसको पता है इतना तो करना है, तो भटकेगा तो नहीं। जैसे हेनरी सुगर ने सिद्धि पाई पैसा कमाने की, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इतना ही करना है, तो पाई। और आपने 20 साल लगाया और अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने 100 चीजों में मन लगाया। कभी इसको ये महत्वबुद्धि पकड़ ली, कभी इसको पकड़ लिया, कभी इसको पकड़ लिया, सब आधा अधूरा कर करके सब छोड़ दिए। एक साधन पकड़ा हुआ था तो फब्बारा फूट गया होता। ये बात तो मुझे ऐसी लगती है। ये 55वां श्लोक यही पूर्ण होता है, यहाँ 11वां अध्याय भी समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11दशोऽध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीसद्गुरवे समर्पयामि। ओम सेनावतु सेनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान